खबर कानपुर से है, जहां भक्ति स्टूडियो 24 और आनंद टीवी द्वारा शुरू किए गए युवा गंगा फेस्ट के अंतर्गत सरसरिया घाट पर व्यापक सफाई अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान वक्ताओं ने कहा कि गंगा केवल एक जलधारा नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक आस्था की अविरल धरोहर है। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि देखिए, भारत ना केवल एक धरती का टुकड़ा तो है नहीं। अटल जी ने कहा है अपनी कविता में बहुत खूबसूरती से कि यहाँ के बिंदु बिंदु में गंगा है और कंकड़ कंकड़ में शंकर है। ये अर्पण की धरती है, ये तर्पण की धरती है। माँ तारने वाली भी है, माँ हमारा पोषण करने वाली भी है, माँ इंडिया की लाइफलाइन है। माँ नहीं है तो भारत का कोई अस्तित्व नहीं होगा, चाहे आप उसको साइंटिफिकली रीज़न कर लीजिए, चाहे आप उसको धार्मिक एंगल से रीज़न कर लीजिए। तो गंगा मैया को आने वाली पीढ़ी के लिए बचाना हम सब सनातनियों की जिम्मेदारी है। तो इसीलिए कभी भी गलती से भी पूजा के नाम पर भी हमारे हाथों से गंगा में प्रदूषण ना हो, इस चीज़ की जागरूकता लोगों में करना बहुत ज़रूरी है। हम घाटों में स्नान वाले दिन आते हैं और देखते हैं कि प्लास्टिक, पन्नी, पॉलीथीन, पत्तल, दोना, कपड़ा लोग अतः मात्रा में यहाँ छोड़ के जाते हैं और ये सोचते हैं कि ये सब बायोडिग्रेड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। प्लास्टिक को नष्ट होने में 500 साल लगते हैं। तो हमें अपनी आदतें चेंज करनी होंगी। हमारे शास्त्रों में कभी भी ये नहीं लिखा था कि प्लास्टिक को जा करके गंगा जी में फेंक करके आओ। जो चीज़ें पहले यूज़ होती थी वो प्रकृति में नष्ट होना जानती थी, लेकिन हमारे साइंटिफिक इनोवेशंस के कारण हमने ऐसी चीज़ें बना दी हैं जिसको प्रकृति पचा ही नहीं पा रही है और इस बर्डन के नीचे गंगा मैया दबती चली जा रही हैं। तो आपके माध्यम के थ्रू आपकी ऑडियंस से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि प्लीज़ गंगा मैया को हम स्वच्छ नहीं कर सकते। हम बहुत छोटे जीव हैं, हमें बस उसे गंदा नहीं करना है। स्वच्छ करना तो गंगा मैया खुद ही कर लेंगी। गंगा मैया हमको तारती हैं। हम कौन होते हैं इन्हें स्वच्छ करने वाले, और हम कौन होते हैं इनको बचाने वाले। हम इनको स्वच्छ करेंगे तो हम बचेंगे। इस बात का आप समझ लीजिए, इस बात का क्रक समझ लीजिए, तो आप ये समझ जाएंगे कि हमारी नदियाँ हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। हम भगवान की पूजा करते हैं। हम कहते हैं कि भगवान को देखा किसी ने नहीं है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ हम भगवान को हमेशा देखते हैं। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर। ये पंच तत्व जो प्रकृति के हैं यही हमारे भगवान हैं, और जब हम इनकी सेवा करते हैं तो ये सेवा सीधे नारायण तक पहुँचती है। तो प्लीज़ प्रकृति की सेवा करिए, प्रदूषण मत करिए, कूड़ा मत जलाइए गंगा मैया में, किसी भी नदी नाले में प्लास्टिक मत फेंकिए, कूड़े का निस्तारण करिए, गीले कूड़े को कंपोस्ट करिए, सूखे कूड़े को रिसाइकलिंग के लिए दीजिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन्हीं सब प्रयासों से हमारा भारत जो है स्वच्छ भारत बनेगा, विकसित भारत बनेगा। मेरा नाम आशीष मिश्रा है, कानपुर वाले क्रांतिकारी संगठन से, और हमारे संगठन द्वारा आज यहाँ पे घाट पे गंगा मैया के घाट की सफाई की गई है। तो एक ही मैसेज मैं देना चाहूँगा कि भाई गंगा मैया केवल एक नदी नहीं है, वो हमारी माँ के समान है, और कोई अपने माँ को या माँ के घर को गंदा नहीं करता है। तो अगर इस भावना से हम लोग अपने मन में विचार लेके आएंगे तो कोई भी ऐसा घाट में गंदगी नहीं फैलाएंगे। और मैं लोगों से अपील भी करना चाहता हूँ इस माध्यम से कि एक बार घाट में आएँ। पहले से काफ़ी लोग सुधरे हैं, पहले से ज़्यादा सफाई है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है। तो कृपया यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं, और जो भी वह गंदगी लेके आ रहे हैं अपने साथ कुछ भी है तो लेके वापस जाएं यहाँ से। आनंद टीवी के बारे में क्या? आनंद टीवी की बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी मुहिम है। ऐसे एनजीओस को जोड़ के घाटों की सफाई का जो उन्होंने मुहिम उठा रखी है उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आनंद टीवी का, और उसमें जितनी भी टीम है कि उन्होंने ऐसा एक इनिशिएटिव उठाया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके द्वारा जो ये मुहिम चलाई जा रही है ये आने वाले समय में ऐसा कर देगी कि हम लोग को घाटों में बिल्कुल भी गंदगी नहीं